जय हिंद नव बुद्धाय। आज हम बात करेंगे कि होली का त्यौहार क्यों नहीं मनाना चाहिए हम बहुजनों को। क्योंकि होली का त्यौहार हमारा नहीं है और इसके पीछे की घटना जो हुई है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। प्रहलाद कौन थे, होलिका कौन थी, होलिका को क्यों जलाया गया, इसी सारे विषय पर आज हम चर्चा करेंगे अपनी इस वीडियो में, जो कि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद शायद होली का त्यौहार न मनाएं। तो बात करते हैं कि हरदोई के राजा हिरण्यकश्यप की बहन का नाम होलिका था। उनका एक ही पुत्र था और उनका नाम प्रहलाद था। और उनके राज्य में जो है कोई गरीब नहीं था, सभी एक समान थे। राजा हिरण्यकश्यप राम विरोधी थे। वह किसी भगवान में आस्था नहीं रखते थे, ना किसी को भगवान मानते थे। ब्राह्मणों द्वारा किया गया विचार कि ये राजा किस हम लोगों की धंधा पानी बंद करना चाहता है, ये राम विरोधी है, क्यों ना इसको बर्बाद किया जाए। वो बनाते हैं प्लान की, ऐसा करते हैं कि राजा को बर्बाद करने की विचार बनाते हैं। उनका एक ही पुत्र था प्रहलाद। प्रहलाद को जो है अपने बच्चों से कहते हैं ब्राह्मण लोग, प्रहलाद को ऐसा करो कि फुसला करो, उनको इतना नशेड़ी बनाओ कि ये बर्बाद हो जाएं। प्रहलाद को ब्राह्मण के लड़कों ने बुलाते हैं और उसको इतना नशेड़ी बनाते हैं, अपनी टीम में शामिल करते हैं, इतना नशेड़ी बना देते हैं, इतना दारू पिलाते हैं, इतना शराब पिलाते हैं कि वो बहुत बड़ा नशेड़ी बन जाता है। और नशेड़ी बनने के बाद यहाँ तक भी नहीं शुरू होता है, फिर भी राजा को अपमानित करने के लिए वो ये कहते हैं कि जाओ किसी की बहन को छेड़ दो, किसी की बेटी को छेड़ दो, किसी की इज्जत लूट लो, किसी को बर्बाद कर दो, किसी को तमाचा मार दो। प्रहलाद नशे की धुत में किसी को भी छेड़ देता है और किसी की भी इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है। जब ये बात राजा तक पहुंचती है कि राजा साहब आपका बेटा ऐसा कर रहा है, राजा बहुत शर्मिंदा होते हैं और अपने पुत्र को समझाते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं मानता है। बहुत समझाने के बावजूद भी जब वो नहीं मानते हैं, तब राजा कहते हैं कि अगर मैं राजा हूँ, अगर तुम मेरी बात नहीं मानते हो तो आज से मैं अपना पुत्र तुम्हें नहीं मानता हूँ। राजा उसको अपने राज्य से बाहर निकलवा देते हैं और अपना ना पुत्र मानने का स्वीकार करते हैं। पूरे राज्य में डंका पिटवा देते हैं कि आज से प्रहलाद मेरा पुत्र नहीं है। अब वो और छूट पा जाता है और नशे में धुत रहता है और ब्राह्मणवाद उसको और ज्यादा पिलाते हैं। होता क्या है कि होलिका की शादी तय होती है। उसी समय होलिका की शादी तय होती है और कल मान लो कि कल होलिका की बारात आने वाली है। और आज जो है होलिका अपने भतीजे के प्रति इतना प्रेम करती हैं। आप लोग जानते होंगे कि बुआ अपने भतीजे को बहुत प्रेम करती हैं, बहुत लगाव रहता है उन्हें। तो अपनी भाभी हिरण्यकश्यप की पत्नी यानी रानी से पूछते हैं, भाभी हमारे एक भतीज है, हमारा एक ही भतीजा है और कल जो है मेरी बारात आने वाली है, अच्छे अच्छे पकवान बनेंगे, सारे लोग खाएंगे और मेरा एक ही भतीजा वो नहीं खाएगा। क्योंकि इतना प्रेम रहता है भतीजे के और बुआ के बीच में, बहुत ज्यादा प्रेम होता है, आप लोग जानते हैं। तो अपने राजा साहब से छुपा कर राजा साहब से बच करके और छुपा करके प्रहलाद के लिए पकवान जो बना है खाना, उस खाना को प्रहलाद तक पहुंचाने यानी प्रहलाद को देने के लिए जाती हैं। और छुपा के जाती हैं तो पूछते हैं ब्राह्मणों से, सभी से पूछते हैं कि कहीं प्रहलाद को देखा है। तो जो ब्राह्मण जो होते हैं वो कहते हैं हाँ इस तरफ गया है, इस तरफ गया है। वहां जब जाती हैं तो कहते हैं अरे उस तरफ वहां दारू पिए पड़ा होगा, वहां शराब के दूध में पड़ा होगा। जब उसको फुसला करके होलिका को और एक खेत में ले जा करके वहीं पर घेर लेते हैं और उसका इज्जत लूट लेते हैं।
इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं और उसको मारते हैं, पीटते हैं और इज्जत लूट लेते हैं। और जब वो खून से लथपथ हो जाती हैं, बेहोश हो जाती हैं, तो ब्राह्मणों ने सोचा कि इसका सुबह पता चलेगा तो राजा हमें मरवा देगा। इसलिए उसको भोर में ही, रात में ही कंडे, लकड़ी किसी की कुछ उठाकर लाते हैं और जला देते हैं। सुबह होता है, बारात आने वाली थी। राजा कहते हैं कहाँ है होलिका? उनकी भाभी कहती हैं होलिका की कि वहीं तो गई थी, अभी तक आई नहीं। राजा अपना खुफिया एजेंसी भेजते हैं, जो खुफिया की टीम होती हैं राजाओं की, भेजते हैं और पता लगता है। तो जो देखे थे कि हाँ होलिका को वो लोग बहका कर फुसला कर वहाँ ले जा रहे हैं, तो वो लोग बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है। राजा उनको पकड़वा लेते हैं और जब पकड़वाते हैं उनसे पूछा जाता है तो वो सारा अपना कारनामा बताते हैं कि ऐसा ऐसा किए थे हम लोग। तो उनके माथे पर राजा अपने तलवार से ऐसे चीर लगा देते हैं, चीर देते हैं और उसको नाम का दिया जाता है अबीर, यानी तुम वीर नहीं हो, कायर हो, किसी को धोखे से ले जाकर को वहां मारते हो। और उनके मुंह पे कालिख पोत कर पूरे गांव में घुमाया जाता है। तब से बना ये होली का त्योहार, जो कि वीर अबीर अबीर जो लगाते हैं आज, ये अबीर का प्रतीक क्या है? अबीर का, यदि तुम वीर नहीं हो, तुम कायर हो, बुच्चिल हो, किसी को धोखे से मारे हो, किसी के साथ तुमने धोखा किया है। और रंग तो अब चलने लगा है, पहले क्या होता था? पहले वही कीचड़, गौमूत्र, गोबर, मूत्र, नाले का, ऐसी पानी से सब उनको नहाया गया, उनके ऊपर पोता गया और उनको पूरे गांव में घुमाया गया। आज हमारा समाज वही करता आ रहा है। आज उन लोगों ने हमारा जो है, उन लोगों ने आज उसी को त्योहार बना दिया। जहां मेरी हार हुई वहां हमें त्योहार बना दिया गया। और भोर में सुबह जब उनका जो रिश्तेदार आते हैं, आजकल बुलाते हैं ना लोग कि आना होली, वो सुबह के ओर जाते हैं और होलिका को ढूंढते हैं और रोते हैं कि कहाँ है होलिका, कहाँ है होलिका। आज उसको गीत बना दिए, गाना बना दिए, गाते हैं। तो ये था हमारा महापुरुष राजा हिरण्यकश्यप, और उनकी बहन के साथ इतना दुष्टाचार हुआ, दुर्व्यवहार हुआ। तो इसको आज से हम ये तय करते हैं कि होली का त्योहार नहीं मनाएंगे। तो आप लोग को ये जानकारी अच्छी लगी होगी, जरूर वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करना। और अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाई जाए उसके विषय में आप लोग कमेंट जरूर करना। जय भीम, नमो बुद्धाय।